हेलो मेरे टेंथ वाले प्यारे प्यारे से बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स का पेपर का सीक्रेट जानने वाले हैं कि किस टाइप का पेपर देखने को मिलेगा, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो चीज देखनी है। पूरा पेपर सॉल्व करने का टाइम नहीं होगा, इसलिए जस्ट हिंट आपको बताती जाऊंगी। बट आप लोगों को ये ध्यान देना है वीडियो देखने से पहले, पेपर देखने से पहले, कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं 3 4 5 6 नंबर वाले, वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर में से। मैं तो बताती चलूंगी, बट अपनी दिमाग की खोपड़ियों को और दिमाग के ढक्कनों को भी खोल के रखना। ओके, चलो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें मैथ्स के अंदर, क्योंकि डरते बहुत हो आप लोग, तो देख लीजिए। सबसे पहले जो है आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एचसीएफ में आप लोगों को पता होगा कि एचसीएफ में आप लोगों को कॉमन लेना होता है, अलग अलग करके फैक्टराइजेशन करो, उनके फैक्टर्स को लिखो, जो कॉमन आ रहा हो उसको यहाँ पर लिख दो, वो एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। एलसीएम के अंदर आपको जैसे 12 और 36 का लेना है, ये सबको लो और जो सारे फैक्टर्स आए उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो उसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। आगे हम चलें तो यहाँ पर शून्य, -2 और 5 वाले बहुपद की संख्या बतानी है। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5। अब यहाँ पर आपको पता है कि -2 एंड 5 वालों की 3 से ज्यादा यहाँ पर आपके बनेंगे, तो ये आप लोगों का पॉलिनोमियल्स चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर अपना कर लीजिएगा, वहां से आपके ये बन सकते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें से कौन सी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जिसकी हाईएस्ट पावर, देखो 3 टाइप की इक्वेशंस होती हैं पॉलिनोमियल्स में, 3 टाइप की इक्वेशन होती हैं। एक होती है लीनियर, एक होती है क्वाड्रेटिक, एक होती है क्यूबिक। ठीक है, तो अभी हमें क्यूबिक का तो काम है नहीं। क्वाड्रिलेटरल में हाईएस्ट पावर 2 होगी, लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 होगी और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होगी। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर जिसकी 2 है वही इसका आंसर हो जाएगा। अब कौन सी नहीं है पूछिए, सॉरी, अब ये चीज ध्यान कर लेना। देखो मेरी वाली गलती आप लोग भी कर लोगे, कौन सी नहीं है, तो किसमें आपको हाईएस्ट पावर जो है वो 2 नहीं नजर आ रही। इसके लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 2 इसमें भी नजर आ रहा है, 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 तो इसके लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हाईएस्ट पावर कौन सी नहीं है मैं वैसे आपको बता देती हूँ। x+2 x-1, ये वाली में हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके ये पता लगेगा। ओके, अब सॉल्व करके पता लगेगा, उसके लिए हम देख लेते हैं जिसके अंदर मतलब x की पावर अलग आ जाएगी। देखो पहले तो इसकी ब्रैकेट सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। x को x से करेंगे x², उसके बाद में x को 1 से करेंगे x, सिंपल। ठीक है, फिर 2 को x से करेंगे 2x, 2 1 जा 2, ये आ गया इक्वल्स टू में। अब प्लस माइनस माइनस x में ये गया x², माइनस का 2 में से एक x गया, माइनस का x, माइनस का 2 इक्वल्स टू x² माइनस का 2x माइनस का 3। अब ये जब भाई भाई आप एक साथ करोगे ना, मतलब लाइक टर्म्स को आप एक साथ करोगे, तो आपकी x की पावर 2 से ज्यादा बन जाएगी। ठीक है, या फिर x की पावर लीनियर में आ जाएगी। तो इससे आपको पता लगेगा कि वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक में सिर्फ 2 तक जाती है। तो आपको इसको ऐसे नहीं कि ऊपर से देख के आपको कर देना है, आपको इनको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, इसको जनरल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। ओके, जिनके लिए आपको थोड़ा सा इस चैप्टर को कवर करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हो गया। If the volume of the surface area of a sphere are numerically equal than the radius of the sphere, इसके लिए देखो यहाँ से आपको मेंसुरेशन चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना है। जैसे 4/3 πr², 4πr³, इस तरीके के फॉर्मूले आपको यहाँ रखने हैं। सिलेंडर का फॉर्मूला याद रखना है, सर्कल का याद रखना है, πr²। तो इसके फॉर्मूलाज जब आपको अच्छे से हो जाएंगे, चैप्टर्स में से यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, इसका आंसर आप लोगों का 3 यूनिट में से हो जाएगा। ओके, मैं आंसर तो आपको फिर भी बताती चलूंगी आगे। इफ n/3 5 is the midpoint of the line segment joining the point -6 7 and then the value of n is, तो इसका आंसर आप लोगों का -12 यहाँ पर हो जाएगा। यदि ए बी सी और डी एफ इस प्रकार त्रिभुज है कि ए पर 47 डिग्री तथा ई पर 83 डिग्री है। अब देखो ए बी सी और डी ई एफ इस प्रकार है कि ए जो है वो 47 है और ई जो है वो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, समरूप का मतलब होता है सिमिलर। तो देखो नाम सेम देने हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ऐसे डी ई एफ में यहाँ डी आएगा, यहाँ ई आएगा, यहाँ एफ आएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि ए 47 है, तो ये 47 है, और उन्होंने बोला ई 83 है, ई यहाँ पे था, ये 83 है। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो है 83 है, तो ये भी 83 होगा, क्योंकि दोनों सेम बोले, ये वाला निकालना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आई होप आप लोगों को आती होगी। तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। 180 में से आप इन दोनों को माइनस कर देना, आंसर आप लोगों का 50 डिग्री आ जाएगा। ओके, गॉट इट। आगे AOB 125 डिग्री है, COD 125 डिग्री है, मतलब ये दे रखा है आप लोगों को, आपको COD निकालना है। ठीक है, हाँ COD आपको बताना है कि किसके इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। 125 + 55
5 6 7 8, हाँ ठीक है। ये इनके एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कौन से, अगर मैं आपको बात करूं AOB, देखो ये वाला एंगल है, मतलब ये वाला, ठीक है ना। और COD में मैं बात करूं तो ये वाला, ये जो होते हैं ना, ये एंगल्स जो होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट है। और वर्टिकली अपोजिट मतलब कि एक टेंजेंट के अंदर जो है वो होते हुए एक जब सर्कल बनता है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट होते हैं। सप्लीमेंट एंगल वो होते हैं जिनको दो एंगल्स को सम को प्लस करो तो उनका सम जो है वो 180 डिग्री बनता है। तो एक आपको 125 दिया, दूसरा नहीं दिया, 180 में से माइनस कर लोगे तो 55 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे ट्रिग्नोमेट्री से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर आप लोगों का बी वाला पार्ट हो जाएगा। tan की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, a अपॉन बी। tan की वैल्यू जैसे कि आपको पता है p अपॉन बी होती है, तो वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर बन जाएगा। कॉस की वैल्यू आपको निकालनी है, इसके लिए टेबल वगैरह होता है, मैं आपको एक वीडियो में इसको करवा दूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा अच्छे तरीके से इसको करवा पाऊँ। यदि 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया जमीन पर 4 3 पर पड़ती है तो सूर्य का उन्नयन कोण, एलिवेशन पॉइंट आपको यहाँ पर बताना है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा, 4 और 3 ये बन जाएगी इसकी छाया से दूरी, और 12 मीटर ऊंचा खंबा है तो ये आपको निकालना है, ये वाला कोण आपको निकालना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर यहाँ पर आई थिंक 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री से चैप्टर से क्वेश्चन था, ये आपको कर लेना है। अगला, कोड ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, सबटेंड राइट एंगल ऑन इट सेंटर, द लेंथ ऑफ द कोड इज। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर जो है यहाँ पर 10√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना बच्चा, ठीक है। मैं आंसर क्वेश्चंस के टाइप बता रही हूँ, आपकी बुक में एज इट इज एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। एग्जांपल्स के अंदर से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, तो एग्जांपल सारे घोट के पी लेने हैं। ये आपको दिया हुआ है, यदि माध्य 7 है तो x का मान बहुत इजी है, देखो सबको प्लस करना है, अपॉन में 7 डालना है, इक्वल्स टू में 7 हमें ऑलरेडी दिया है, 7 7 49 होता है। इस तरफ इसका टोटल करोगे, x की वैल्यू को उधर लेकर जाओगे, माइनस में होगा, और अपॉन में आंसर इसका जो भी होगा कटिंग करके आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसका आंसर जो है यहाँ पर इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, कटिंग हो जाएगी पूरी पूरी। आगे, 40 क्रमांक वाले टिकटों वाले बैग में से एक बॉल जो है वो निकाली गई, टिकट निकाला गया। चयनित टिकटों में एक संख्या 5 का गुणज होने की क्या प्रक्रिया है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। 1 टिकट इज ड्रॉन इन द रैंडम बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर 1 to 40। अब 1 to 40 टिकट है आपके पास, 5 का मल्टीपल जो 5 के पहाड़े में आता हो। अब 5 के पहाड़े में क्या होता है, 5 × 5 10 15 20 25 30 35 40, 40 तक ये नंबर है ना, तो इससे ऊपर हम नहीं ले सकते 5 का मल्टीपल। तो कितने आ गए, 5 8 40, तो 8 हो गए टोटल। और टोटल कितने हैं, टोटल कार्ड्स 40 हैं टिकट, 8 1 8 8 5 40, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है भाई 1/5, ये रहा इसका 1/5 आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो ये आप लोगों के आ जाते हैं क्वेश्चंस, जो कि वो है एक संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय या इरेशनल नंबर बोल जाता है, ये वो संख्याएं होती हैं जिसे p/q की फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। और को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ठीक है, जैसे 5 7 3 5, ये सारे 11 13। ओके, आगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र से होकर जाने वाली एक रेखा बिंदु से इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो लंबाई बतानी है। इसमें भाई पाइथागोरस लगेगी, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर का हमने एक यहाँ पर देखो, मैं फिर भी रफली बताती हूँ, 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचती है, ठीक है ना, यू करके जा रही है, यहाँ पर P है, और उन्होंने बोला O से होकर गुजरने वाली एक रेखा ये रही, ठीक है ना। Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो OQ, O ये है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस तरफ है PQ जो है वो हम लोगों को कितना दिया हुआ है, PQ बताना है हमें, और ये जो है वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी 144, और ये हो जाएगा 25, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो 144 में से 25 जो है वो माइनस हो जाएंगे, तो 119 आंसर हो जाएगा। तो रूट 119 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सॉल्व कर लेना, 119 रूट में इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 119 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, फिर 15th क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का, साइन थीटा इक्वल्स टू ए, सेकंड थीटा इक्वल्स टू बी, देन tan थीटा का मान। तो साइन इंटू sec मतलब a इंटू बी, मतलब ए बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए बी। ओके, यदि 4a tan 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यूज रखनी है बच्चा। वैल्यूज रख के बहुत ईजी हो जाता है, आंसर इसका 1/2 हो जाएगा, कटिंग करके सिंपल वैल्यू पुटिंग है। What will be the area of the quadrant of a circle of radius 7 मीटर। अब देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, इसका चौथाई भाग 1/4, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा इसका आंसर। और मतलब कि फॉर्मूला, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, तो रेडियस कितनी दी हुई है आपको 7, तो 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7, और अपॉन में क्या है नीचे 4, तो 7 से 7 गया। अब ये आ जाएगा 22, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 2 4,
11 7 से 77 अपॉन में 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 77 अपॉन में 2। ठीक है, इस वाले का। ओके आगे, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो एस एन अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो देखो n एक प्राकृतिक संख्या है, 6 की पावर n बोली है उन्होंने। 6 की पावर n का मतलब होता है यहाँ पर अगर 6 की पावर 2 करें तो 6 की पावर 2 का मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई, है ना। अब 6 के फैक्टर देख लो आप क्या है, 2 इंटू 3, तो इसके भी फैक्टर 2 इंटू 3 हो जाएंगे। तो अगर जितनी पावर होंगी 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 ही तो जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है एक नंबर जिसके लास्ट में 0 हो उसमें हमेशा 2 और 5 जो है वो आना चाहिए, चाहे जितने मर्जी करोड़ों नंबर हो, बट 2 और 5 अगर आ रहा है ना बीच में फैक्टर्स के, तो वो लास्ट में 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, तो ये असत्य हो जाएगा आंसर। ओके ठीक है, आगे ये आपके असर्शन रीजन हो जाते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा बच्चा, वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके कर लीजिएगा। यदि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं खींची जाती हैं तो केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, बिल्कुल सही बात है। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये भी सही बात है, दोनों सही है। ओके, फिर ये देखिए आप लोगों के पास आगे के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें भी आप लोगों को क्या दिया हुआ है, समीकरण को हल करना है। अब यहाँ पे हमें पता है कि इसके दो मेथड होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्रतिस्थापन विधि और एक मतलब मुझे इंग्लिश में पता है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना होता है, इसमें से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। ओके, और वो वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर देनी होती है, इससे आपकी वाई की वैल्यू आ जाती है, फिर वो वाई की वैल्यू वापस इसी में पुट कर देनी होती है, तो वो आपका सब्स्टिट्यूएंट मेथड से आपका एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है। तो ये आपका थर्ड चैप्टर है जिसके अंदर लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स है, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है रैखिक समीकरण वाला। ओके, एक्स और वाई का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, जिसमें आपको दे रखा है एक्स और वाई, जिसके अंदर आपको पता है एक्स एंड वाई जो है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो हमें पता है फिर से हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी होगी। लंबाई इन्होंने बोला है सेम है, क्योंकि हमें पता है ये और ये चीज बराबर होगी, ये और ये चीज जो है वो बराबर होगी, तो हमें इसके इक्वल सिंपल सा इसको रख लेना है। देखो 3x प्लस वाई किसके बराबर है, 7 के, तो आपकी यहाँ पर इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो ये फिर से हमारी दो इक्वेशन बन गई, इसको वैल्यू को पुट कर लो, एक से x की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर लो, नहीं तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखो एक मिनट, 3x प्लस वाई पूरा सॉल्व करने का वैसे मन नहीं है मेरा, तुम लोगों को करनी है ये खुद से प्रैक्टिस, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ। x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या है 13। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, देखो इसको भी यहाँ पे भी 3 बना लो, तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 1 जा 3x, और यहाँ पर आ जाएगा 9y, और यहाँ पर आ जाएगा 13 3 जा 39। तो इससे जो है ना जब माइनस करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस बन जाएगा, ये कट जाएगा, ये पूरा पूरा आ जाएगी आपकी वैल्यू y की, और जो y की वैल्यू आएगी उसको इसमें या इसमें पुट कर देना है, मतलब शुरू वाली इक्वेशंस में पुट कर देना है। ओके, फिर ये आपके पास आ जाता है व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6 दिस। तो ये आप लोगों का आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वेश्चन आ गया है, इसको आपको कर लेना है, सॉल्व करने का ट्राई कर लेना। देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछा गए हैं, ट्रिग्नो आपको बहुत अच्छे से करनी है। ट्रिग्नो से आपके कौन से क्वेश्चन है, ये शायद 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं ना, कौन से थे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन है सी। ठीक है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी, कितनी बोल रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं आप लोग घड़ी की सुई, और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना वो कॉन्ग्रुएंसी से था, कॉन्ग्रुएंट एंगल जो है वो हम लोगों को पता है, तो कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर आप लोगों को कर लेना है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर सिंपल सी चीज है, यहाँ पर इन्होंने लिख रखी है कि मिनट की सुई जो है वो एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। देखो जो घड़ी होती है ना वो इस तरीके की होती है, और घड़ी की जो सुई होती है ना वो हमेशा रेडियस का काम करती है, तो 14 सेंटीमीटर जो है वो हमें रेडियस दी गई है। ओके, और 5 मिनट में सुई द्वारा ली गई उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको सिंपल है, आपको एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आगे आगे हम चल रहे हैं द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, चलो ये आगे। अब उसके बाद 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखिए, ये जो पूजा हुआ क्वेश्चन भाई मेरे टाइम से आ रहा है ये क्वेश्चन, तो पेपर में मेरे टाइम पे आता था, रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय है, इसको सिद्ध करना है। तो आप लोगों को मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन वैसे पहले बताया था आपको क्या करना है। सबसे पहले तो इसमें ना एक ही स्टेप है, वही घिस पिट के वही कर रहे हैं बस, -2 है, पहले हमें मान लेना है, फालतू खंड में हमें वो मानना है कि वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय है बट हमें मानना है कि वो परिमेय संख्या है। फिर अब √2 को जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में रखना है, क्योंकि वो परिमेय है तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में हो सकती है फ्रैक्शन में। अब ये इस तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट क्या हो जाएगा q, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा -√2q करेंगे कि भाई इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों को अगर पता हो, देखो वैल्यू ये आई √q, ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू आई। तो हमें ये चीज पता है कि भाई सिंपल सी चीज कि आपका जो ये जो वैल्यू है
मतलब कि अपॉन 2 वाला, तो ये हमें पता है कि ये सिंपल सी चीज, ये इसको अपॉन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसमें हमें ना स्क्वायर भी करना होता है, तो आपको स्क्वायर कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है ना। ये देखिए, इनको आप जब स्क्वायर करोगे तो इसमें स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर √2 की जगह 2 रह जाएगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, √2 इंटू √2 जो है ना वो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, तो ये सिंपल 2 हो जाता है, ठीक है। ओके, और एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर √2 है तो ये √2 की पावर 1/2 होता है, ठीक है। ओके, तो ये वाले ना क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं, इसको अपॉन में करके दोनों तरफ स्क्वायर करके आपको वैल्यू निकालनी होती है और फिर सिद्ध करना होता है कि ये डिवाइड कर रहा है। ओके, और इसीलिए जब वो फैक्टर सेम आ जाएंगे तो उसका मतलब कि वो आप लोगों की एक परिमेय संख्या जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों जो है वो फैक्टर्स आ जाएंगे और को प्राइम नंबर्स नहीं आएंगे। तो इसलिए दो जो है वो √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या जो है वो हमारी एक मतलब कि प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो प्रूव करना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बच्चा कर लेना, रट लेना, घोल के पी लेना, जैसे कर सकते हो। ओके, उसके बाद में ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध साबित करना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध करना है, मतलब कि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। क्या चीज ध्यान रखनी है, a/b करके देखना है कि वो क्या है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालना आई थिंक आप लोगों को आता होगा, नहीं आता तो इसको आपको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, और उसके बाद में आप इसको इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको पहले तो सिंपल करना पड़ेगा, 6x² - 7x - 3 = 0, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगी। और उसके बाद में दो को 2 पार्ट में स्प्लिट होंगे, इससे इनके मतलब कि गुणनखंड आएंगे, और गुणनखंड आने के बाद में a/a आप लोगों को मैंने थोड़ा बताया था, अल्फा होता है और एक ये बीटा होता है। अल्फा के अंदर जो है आप लोगों को ध्यान रखना होता है, लीनियर इक्वेशन जब बनती है तो -b/a होता है और ये c/a होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जिसमें बोलते हैं ना अपरिमित रूप से बहुत हल हैं और बिल्कुल हल नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है, वही वाले हैं ये सारे कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल के, तो आपको ये थोड़े से ध्यान रख लेने हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो फाइंड द जीरोस, ये हो गया। 5 साल बाद राहुल की, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछ जाते हैं, लीनियर इक्वेशन वाले ये रैखिक समीकरण। 5 साल बाद राहुल की आयु जो है उसके बेटे की आयु की 3 गुना हो जाएगी, तो इसमें आपको पहले राहुल की एज लेट करनी है, फिर उसके बेटे की एज से कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, तो उसके बेटे के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इक्वेशन बन जाएंगी। और उसके बाद में इसमें फिर वही है, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमेंट्री मेथड लगा देना है, एलिमिनेटरी मेथड। हाँ, तो ये देखो दो संपूर्ण कोण, फिर से ये आप लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन आ गया। फिर ये आप लोगों का वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, ये आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन है, निशान लगा लेना बच्चा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ये देखिए ये आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ओके, फिर आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई कहाँ जा रहा है तू। 4 नंबर वाले क्वेश्चन ये देखिए, एपी सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, 4 नंबर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप निशान लगा लीजिए, ये देखिए ये आ गया। ओके, फिर उसके बाद ये, फिर ये। अब मैं पूरा एक्सप्लेन करने से अच्छा है बच्चा कि आप सारे चैप्टर्स का एक बार बेसिक अच्छे से करें, ठीक है। अगर बेसिक नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो था ये हो गया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, ठीक है। फिर ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। केस स्टडी के अंदर आपकी थोड़ी सी नॉलेज चेक की जाती है कि कितना आपको आता है कितना नहीं आता, क्वेश्चन बोलेंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछे होंगे, और आपको जैसे पैराग्राफ आते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन, वैसे मैथ्स के भी इनको ट्रेंड चल गया है ये आने का। ये देखिए ये क्वेश्चन आपसे केस स्टडी के पूछे गए हैं, ये सर्कल से आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए ओके, तो डरना घबराना नहीं है यार, मैथ्स के अंदर कुछ टॉपिक्स और चैप्टर भी आप कवर कर लोगे ना तो भी 30-35 क्रॉस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को तो बहुत कम चाहिए पास होने के लिए। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी आपकी पासिंग स्कीम के ऊपर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बहुत ईजी है पास होना। ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये क्वेश्चन आपके आ गए, पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी से भी आपकी केस स्टडी आ रखी है, देख लो बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी आपको पता है ना, जितनी चीजें पूछी हैं, जो पूछा है वो ऊपर उसका टोटल और अपॉन में पूरे का टोटल, ठीक है। जैसे एक क्लास में 10 लड़कियां हैं, उसमें से 4 लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, 6 लड़के होंगे, तो लड़कों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 6 अपॉन में टोटल कितना था, 10। कटिंग भी कर सकते हो अगर आप चाहो। तो ये आपका मैथ्स का पेपर खत्म हो गया। आई होप समझ आई होंगी चीजें, ठीक है। ओके, चलो सी यू इन नेक्स्ट पेपर। थैंक यू सो